एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी। वहां एक दयालु और बुद्धिमान दादाजी रहते थे। उनका नाम रामलाल था। दादाजी रामलाल अपने गांव के बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। वे हमेशा कहानियां सुनाते थे और जीवन की महत्वपूर्ण सीख देते थे। उनके घर के पास एक छोटा सा तालाब था, जहां अक्सर बच्चे खेलने आते थे। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई, इतनी तेज कि तालाब का पानी किनारों से बाहर निकलने लगा। दादाजी रामलाल अपनी खिड़की से देख रहे थे कि कैसे पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अचानक उनकी नज़र तालाब के किनारे एक छोटे से कछुए पे पड़ी। वह कछुआ बहुत डरा हुआ लग रहा था और पानी के तेज बहाव में फंस गया था। वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी धीमी गति के कारण वह सफल नहीं हो पा रहा था। दादाजी तुरंत बाहर निकले और कछुए के पास गए। उन्होंने धीरे से कछुए को उठाया और उसे एक सुरक्षित जगह पर रख दिया, जहां पानी का बहाव कम था। कछुआ कुछ देर तक दादाजी को देखता रहा, मानो उनका धन्यवाद कर रहा हो, और फिर धीरे धीरे सुरक्षित स्थान की ओर चला गया। दादाजी मुस्कुराए और अपने घर लौट आए। अगले कुछ दिनों तक दादाजी हर सुबह उस कछुए को देखते थे। उन्होंने देखा कि कछुआ धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और तालाब में आराम से घूम रहा था। दादाजी को उस कछुए से एक अजीब सा लगाव हो गया था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी गांव वाले मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। दादाजी भी मेले में जाने को तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकले। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे तालाब में पत्थर फेंक रहे थे। उनका निशाना वही कछुआ था जिसे दादाजी ने बचाया था। कछुआ बहुत डर गया था और अपने खोल में सिमट गया था। दादाजी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वे अब बच्चों के पास गए और उन्होंने प्यार से समझाया, बच्चों, हमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वे भी हमारी तरह ही जीव हैं और उन्हें भी जीने का अधिकार है। क्या तुम्हें याद है कैसे कुछ दिन पहले मैंने इस कछुए को बचाया था? यह कितना डरा हुआ था। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दादाजी से माफ़ी मांगी और कछुए को अकेला छोड़ दिया। दादाजी ने उन्हें एक और सीख दी, बच्चों, जीवन में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। वह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। हमें भी कछुए की तरह धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। दादाजी की बातें सुनकर बच्चों ने सिर हिलाया। उनमें से एक बच्चे ने पूछा, दादाजी, कछुआ इतना धीमा क्यों चलता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, यह उसकी प्रकृति है बेटा। हर जीव की अपनी विशेषता होती है। कछुए की धीमी गति उसे खतरों से बचाने में मदद करती है। जब उसे कोई खतरा महसूस होता है तो वह अपने खोल में छिप जाता है और सुरक्षित रहता है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी धीमा चलना भी बुद्धिमानी होती है, खासकर जब हमें किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़े। दादाजी ने फिर बच्चों से कहा, देखो, कछुआ तुम्हें और भी कुछ सिखाता है। वह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, भले ही तुम कितने भी धीमे क्यों ना हो। तुम्हें अपनी गति से अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरे की मदद करनी चाहिए, जैसे मैंने कछुए की मदद की। यह तुम्हें खुशी देगा। बच्चों ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना। उन्हें समझ में आ गया था कि दादाजी उन्हें केवल कछुए के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में भी सिखा रहे थे। वे अपने घर लौट आए और उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी जानवर को परेशान नहीं किया। अगले दिन दादाजी जब तालाब के किनारे बैठे थे तो उन्होंने देखा कि वही कछुआ उनके पास तैर कर आया। दादाजी ने उसे प्यार से देखा।
उन्हें लगा कि कछुआ उन्हें धन्यवाद दे रहा है। कुछ साल बाद दादाजी बहुत बूढ़े हो गए थे। एक दिन जब वह तालाब के पास बैठे थे तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें चक्कर आने लगे और वह गिरने वाले थे। उसी समय वही कछुआ जो अब बड़ा हो गया था पानी से बाहर आया और दादाजी के पास आया। उसने अपनी गर्दन उठाई और दादाजी के हाथ को धीरे से छुआ, मानो उन्हें सहारा दे रहा हो। दादाजी ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगा कि यह कछुआ उन्हें यह याद दिला रहा था कि हर छोटा कार्य, हर छोटी दयालुता जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। उसी समय एक बच्चा जो दादाजी को ढूंढ रहा था वहां आ पहुंचा। उसने दादाजी को गिरते देखा और तुरंत मदद के लिए गांव वालों को बुलाया। दादाजी को सुरक्षित घर ले जाया गया। उस घटना के बाद दादाजी ने हमेशा कहा कि हमें कभी किसी जीव को कम नहीं समझना चाहिए। हर जीव का अपना महत्व होता है और वे हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं